क्या आपने कभी सोचा है कि इश्क की इंतहा क्या होती है? मक्का की वो जलती हुई रेत जिस पर पत्थर भी पिघल जाएं। वहां एक शख्स लेटा था, जिस्म जख्मी, सीने पर इतना भारी पत्थर के सांस लेना मुश्किल, लेकिन जबान पर एक ऐसी सदा जो पूरे अरब के कुफ्फार की नींदें हराम कर रही थी। अहद, अहद। ये कहानी सिर्फ एक गुलाम की आज़ादी की नहीं है, ये दास्तान है उस अजीम हस्ती की जिसने रंग और नस्ल के सारे बुत तोड़ दिए। वो जिनके कदमों की आहट जन्नत में सुनी गई, वो जो इस्लाम के पहले मुअज्जिन बने। चलिए आज देखते हैं हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु की वो जिंदगी जिसने सदियों का रुख मोड़ दिया। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु हबशा यानी इथोपिया में पैदा हुए। किस्मत उन्हें मक्का ले आई, जहां वो उमैया बिन खलफ के गुलाम बने। उमैया एक निहायत ही सख्त दिल और मगरूर शख्स था। बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त एक खामोश और ईमानदार गुलाम के तौर पर जाने जाते थे, लेकिन उनके दिल में हक की तलाश हमेशा रही। जब मक्का में इस्लाम की दावत शुरू हुई तो बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु ने छुपके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को सुना। उन्हें महसूस हुआ कि यही वो सच है जिसे उनका दिल ढूंढ रहा था। लेकिन जब उनके इस्लाम लाने का पता उमैया को चला तो दुनिया ने वो जुर्म देखा जो आज भी सुनकर रूह कांप जाती है। उन्हें दोपहर की तपती धूप में नंगा करके लिटाया जाता, गलियों में बच्चों से उन्हें रस्सी से घसीटवाया जाता। उमैया चीख कर कहता, बिलाल, मोहम्मद का साथ छोड़ दो। मगर वो हर ठोकर और हर कोड़े पर तड़प कर कहते, अहद, अहद, यानी अल्लाह एक है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये हौलनाक मंजर देखा तो उनका दिल भर आया। उन्होंने भारी कीमत देकर बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को उस कैद जुल्म से आज़ाद करवाया। आज़ादी के बाद बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी पूरी जिंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। वो सिर्फ एक सहाबी नहीं थे, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राज़ना और इंतहाई करीबी साथी बन गए। मदीना हिजरत के बाद जब नमाज के लिए बुलाने का मशवरा हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अजीम खिदमत के लिए बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को चुना। उनकी बुलंद और पुरसूज आवाज़ जब फजाओं में गूंजी तो हर दिल लरज़ उठा। फिर वो तारीख़ी दिन आया जब मक्का फतह हुआ। वो कुफ़ार जो कभी उन्हें गलियों में घसीटते थे आज सर झुकाए खड़े थे, और बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर काबा की छत पर खड़े होकर अल्लाह की बादशाही का ऐलान कर रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु टूट कर बिखर गए। उनके लिए मदीने की गलियों में रहना नामुमकिन हो गया, क्योंकि हर मोड़ पर, हर दीवार के साए में उन्हें अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आती थी। उनकी वो आवाज़ जिसने फजाओं को रोशन किया था अब खामोश हो चुकी थी। उन्होंने अजान देना छोड़ दी और नम आंखों के साथ मदीना छोड़कर शाम चले गए। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, ये हमें बताती है कि सच्चाई के रास्ते में तकलीफ जरूर आती है, मगर वही तकलीफ इंसान को हमेशा के लिए अमर कर देती है। हजरत बिलाल इब्न रबाह रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हमें सिखाया कि ताकत जिस्म में नहीं बल्कि ईमान में होती है। और याद रखिए, जब दिल अल्लाह के लिए झुक जाए तो फिर सारी दुनिया आपके सामने झुक जाती है।